हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा एमएसएमई बेनिफिट्स के बारे में कि एमएसएमई बेनिफिट्स मीडियम एंटरप्राइजेस में क्या क्या मिलते हैं आप लोगों को और आप लोग इसको कैसे कैसे ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे एमएसएमई होता क्या है और ये कितने तरह के होते हैं। बेसिकली एमएसएमई रिप्रेजेंट करता है माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस। हर कीवर्ड का एक मतलब होता है। तो यहाँ पे जो मीडियम, जो आज हम बात कर रहे हैं मीडियम इंटरप्राइजेस की कर रहे हैं, जो मीडियम जो लास्ट वर्ड होता है मीडियम इंटरप्राइजेस। तो यहाँ पे माइक्रो एंड स्मॉल के ऑलरेडी मैं बेनिफिट्स आप लोगों को बता चुका हूँ कि आप लोगों को क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को देखना है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल रहा हूँ, वो जाके आप लोग देख सकते हैं। तो आज हम सिर्फ बात करेंगे मीडियम इंटरप्राइजेस की। मीडियम इंटरप्राइजेस में आप लोगों को क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं जब आप एक एमएसएमई में आप लोगों की जो कंपनी होती है वो इसके अंदर फॉल करती है। मीडियम इंटरप्राइज में आप लोग ये फॉल करती है। तो अगर हम लोग सबसे पहले बेनिफिट की बात करें हम लोग, तो यहाँ पे आप लोगों का जो फीवर इलेक्ट्रिसिटी बिल, आप लोगों का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा वो आप लोगों का कम आता है। कम इन द सेंस क्या होता है कि इसमें आप लोगों को, जब आप लोग एक मीडियम इंटरप्राइजेज होते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ सब्सिडीज़ मिलती है। अब यहाँ पे आप लोग के क्वेश्चंस होते हैं जो ऑलरेडी मैं आप लोगों को माइक्रो एंड स्मॉल में बता चुका हूँ कि आप लोग उसको लेना कैसे होगा। कि यहाँ पे आप लोगों को एक एप्लीकेशन लिखनी होती है। तो वो एप्लीकेशन आप लोगों को अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल के साथ, ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल लगाना है। साथ ही साथ आप लोगों का जो सर्टिफिकेट होता है एमएसएमई सर्टिफिकेट, वो एमएसएमई सर्टिफिकेट आप लोगों को लेना है। और वो आप लोगों को जो इसका डिपार्टमेंट होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो होगा आप लोगों का, वहाँ पे आप लोगों को सबमिट करके आना है। और उस एप्लीकेशन के अंदर आप लोगों को मेंशन करना है कि हम लोग मीडियम इंटरप्राइजेज में आते हैं और हम लोगों का जो भी टर्नओवर है इस चीज़ के अंदर फॉल करता है। और जो सर्टिफिकेट है वो बेसिकली सर्टिफिकेट से समझ जाएंगे कि इस सर्टिफिकेट के अंदर आप लोगों का ऑलरेडी मेंशन रहता है कि आप लोग मीडियम इंटरप्राइजेज में हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखनी है कि जो भी आप लोग मीडियम इंटरप्राइजेज में आप लोग जो भी बेनिफिट्स ले रहे हैं वो सारे के सारे आप लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से होने चाहिए हो, मैन्युफैक्चरिंग या फिर आप लोग सर्विस इंडस्ट्रीज से होना चाहिए। जो भी आपकी कंपनी है वो इन दोनों के अंदर फॉल करनी चाहिए। अगर आप लोग ट्रेडर हैं तो ट्रेडर इसके अंदर फॉल नहीं करते हैं। ट्रेडर इससे कोई भी बेनिफिट्स नहीं ले सकता है। तो ध्यान रखना, अगर आप लोगों की कंपनी मीडियम इंडस्ट्रीज में है, मीडियम इंटरप्राइजेज और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री में आती है, तभी आप लोग इसके जो बेनिफिट हैं वो आप लोग ले सकते हैं। तो जिसको पहला बेनिफिट्स होता है वो होता है आप लोगों का फीवर इलेक्ट्रिसिटी बिल। आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी बिल है उस पर आप लोग को सब्सिडी मिलेगी बहुत अच्छी। सेकंड, अगर हम लोग बात करते हैं तो आप लोगों के आईएसओ सर्टिफिकेशन में आप लोगों को सब्सिडी मिलती है। ये सब्सिडी क्या होती है कि जो आप लोग सर्टिफिकेशन बनवाते हो, जो इसके आप लोग के मेकिंग चार्ज होते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर आप लोग 9,000 बनवा रहे हो तो इसके कुछ अलग मेकिंग चार्ज होते हैं। अगर यहाँ पे आप लोग 27,000 बनवा रहे हो तो यहाँ कुछ अलग मेकिंग चार्ज होंगे। या आप लोग 14,000 बनवा रहे हो तो इसके अलग मेकिंग चार्ज होते हैं। तो यहाँ पे जो भी आप लोगों के मेकिंग चार्ज होते हैं वो आप लोगों को वापस मिल जाते हैं 100%। ठीक है ना, जो भी आप लोग के चार्जेस होंगे वो आप लोग के सारे 100% आप लोग के वापस हो जाएंगे। तो सेम इसका भी वही प्रोसेस है। यहाँ पे आप लोगों को एप्लीकेशन लिखनी है। एप्लीकेशन के साथ साथ आप लोगों को आपका जो सर्टिफिकेट है वो लगाना है। वो सर्टिफिकेट लगा के आप लोगों को जो भी इसका डिपार्टमेंट होता है ऐसे जहाँ से आप लोग बनवाते हैं वहाँ पे आप लोगों को सबमिट करना है कि हम लोग ऐसे ऐसे हैं और हम लोग मीडियम इंटरप्राइजेज में आते हैं। तो आप लोगों का जो भी आप लोगों का पैसा है वो आप लोगों का मेकिंग चार्ज, ध्यान रखना, मेकिंग चार्ज आप लोगों का वापस आ जाएगा। तो ये सेकंड बेनिफिट है अगर आप लोग मीडियम इंटरप्राइजेज में आते हैं। थर्ड, अगर हम लोग बेनिफिट की बात करें तो थर्ड बेनिफिट होता है आप लोगों का जो भी आप लोगों की पेमेंट होती है, ठीक है ना, जब भी आपकी पेमेंट होती है वहाँ पे आप लोगों की डिलेड पेमेंट पे आप लोगों को बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं। पहली बात कि जो भी आप लोग इनवॉइस रेज करते हैं, अगर आप लोग मीडियम इंटरप्राइजेज में आते हैं तो आप लोगों की जो भी टर्म एंड कंडीशंस होती हैं पेमेंट्स की, उस कंडीशन के अंदर आप लोगों को आपका जो भी पैसा है वो मिलेगा। या फिर 15 डेज, 15 दिन, वो जिसके भी आप क्लाइंट के लिए आप लोग इनवॉइस रेज कर रहे हैं 15 दिन में या तो आपका पैसा देगा, या फिर जो भी आप लोगों ने टर्म एंड कंडीशन में लिखी है, यहाँ पे अगर आप लोगों ने 30 दिन लिखे हैं तो 30 दिन में आप लोगों का पैसा देगा। यहाँ पे अगर आपने 45 दिन दी हैं तो 45 दिन में आपका पैसा देगा। इन केस अगर यहाँ पे नहीं देता है वो, तो यहाँ पे जो क्लॉज है वो क्लॉज ये बोलता है कि 45 डेज के अंदर अंदर वो आप लोगों का पैसा देगा। इन केस अगर वो नहीं देता है तो यहाँ पे जो आप लोग को इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है ना, जो आप लोगों का सपोज कीजिए आप लोगों का 1 लाख का इन्वॉइस है, 1 लाख तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस जो भी गवर्नमेंट आरबीआई ने जो भी आप लोगों का इंटरेस्ट रेट आप लोगों का डाला हुआ है कि आप लोगों को इतना इंटरेस्ट आपको मिलता है, उसका 3 गुना 3 टाइम्स
3 टाइम्स आप लोगों को पैसा मिलेगा। तो आप लोगों का 1 लाख हो गया, प्लस आप लोगों का जो भी 12%, 13% जो भी आप लोग RBI ने डिसाइड कर रखा है कि इतना आप लोग को किसी भी अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, उसका 3% मतलब 12 तिया 36% आप लोगों को इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। तो 1 लाख प्लस 36% इसका इंटरेस्ट। तो यहाँ पे अगर 45 दिन से ज़्यादा आप लोगों की पेमेंट डिले होती है तो आप लोग अपने क्लाइंट को लेटर लिख सकते हैं कि हम लोग एक मीडियम इंटरप्राइजेज में आते हैं और मीडियम इंटरप्राइजेज के इस क्लॉज के अंतर्गत आप लोगों को जो भी आप लोगों को पेमेंट करनी थी, अब आप लोगों को इतने इस कंडीशन के हिसाब से आप लोगों को पेमेंट करनी है। तो ध्यान देना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉज होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट होता है जो लोग भी मीडियम इंटरप्राइजेज में आ रहे हैं। और ये सिर्फ मीडियम इंटरप्राइजेज का नहीं, ये माइक्रो एंड स्मॉल, ठीक है ना, ये दोनों ही इंटरप्राइजेस के अंदर आप लोगों को बेनिफिट्स मिलते हैं, प्लस यहाँ तो आप लोगों को मिलते ही हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये आप लोगों को भूलना नहीं है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। आप एक मीडियम इंटरप्राइज में आते हैं और आप लोग किसी भी गवर्नमेंट के साथ आप लोग बिजनेस कर रहे हैं या प्राइवेट के साथ बिजनेस कर रहे हैं, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट है। नेक्स्ट बेनिफिट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को ओवरड्राफ्ट की जो लिमिट होती है, ओवरड्राफ्ट के जो चार्जेस होते हैं, वहाँ पे आप लोगों को बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। अब यहाँ पे क्या है कि जो भी सपोज कीजिए बाकी लोगों को 13% पे अगर ओडी लिमिट मिलती है, ठीक है ना, उसका जो पैसा मिलता है, तो वहाँ पे आप लोगों को 1% कम मिलेगा, वहाँ पे आप लोगों को 12% मिलेगा अगर आप लोग मीडियम इंटरप्राइजेज में आते हैं। तो ये भी एक मतलब बेनिफिट है, बट इसका आप लोगों को ज़्यादा कुछ मतलब फ़ायदा नहीं मिलेगा, मतलब ओके है। तो ये भी आप लोग ले सकते हैं। ओवरड्राफ्ट की जो लिमिट्स होती है, जो ओडी लिमिट जिसको हम लोग बोलते हैं, जो आप लोग को बैंक से मिलती है, तो यहाँ पे एक ये भी मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए एक बेनिफिट्स गवर्नमेंट ने निकाला हुआ है। अगर हम लोग नेक्स्ट बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ पे जो बैंक लोन होता है आप लोगों का, ठीक है ना, तो बैंक लोन के अंदर लोग पूछते हैं सर ये मीडियम इंटरप्राइजेज में भी हम लोग को बेनिफिट देता है कि नहीं देता है। तो ये मैं बता दूं कि मीडियम इंटरप्राइजेज में आप लोगों को ये बेनिफिट नहीं देता है। अगर आप लोग सिर्फ माइक्रो या फिर आप स्मॉल इंटरप्राइजेज में हैं तभी आप लोग बैंक लोन ले सकते हैं, वो भी आप लोग का कोलेट्रल फ्री होता है, ठीक है ना। राइटिंग पे थोड़ा यार राइटिंग थोड़ी ख़राब है तो राइटिंग समझ लेना। तो ये आप लोग के कोलेट्रल फ्री होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना मीडियम इंटरप्राइजेज में नहीं होता। अगर आप लोग मीडियम इंटरप्राइजेज में आते हैं तो आप लोगों का मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ कि आप लोगों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे क्योंकि इसके ऊपर कि सर हम लोग बैंक लोन लेना चाहते हैं, हम लोग MSME में आते हैं, लोग बोलते हैं MSME, तो MSME नहीं होता, ये सिर्फ MS जो माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज होता है उसके अंदर ही आप लोगों को बेनिफिट मिलता है बैंक लोन का। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर आप लोग M और S में आते हैं, माइक्रो एंड स्मॉल में आते हैं, तो आप लोग कोलेट्रल फ्री बैंक लोन ले सकते हैं। इसके इस बेनिफिट के बारे में मैंने आप लोग को ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बताया, अगर पूरी डिटेल में बताया है तो वो वीडियो आप लोग जाके मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो वो मैंने एक्चुअली MSME के ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ बना रखे हैं कि आप लोग बिना OTP के कैसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, और उसके अदर बेनिफिट्स भी हैं। तो ये कुछ बेनिफिट्स थे, 5 बेनिफिट्स जो मैंने आप लोगों को बताया आज। और इसमें आप लोग कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो पहला बेनिफिट जैसे फीवर इलेक्ट्रिसिटी बिल था, ISO सर्टिफिकेशंस थे, ठीक है ना, पेमेंट डिले थे। तो यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट ने माइक्रो एंड स्मॉल में ज़्यादा बेनिफिट्स दिए हुए हैं, बल्कि मीडियम वालों को थोड़े से कम बेनिफिट दिए हुए हैं। अगर आप लोग माइक्रो एंड स्मॉल में होते तो आप लोगों के बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलते हैं आप लोगों को, तो वो मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता रखा है। इस वीडियो से रिलेटेड आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप लोगों को कोई भी सजेशन है मेरे लिए तो आप लोग वो भी बता सकते हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लियर करूँगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड ये वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, टेक केयर।